तो क्या हाल चाल है तुम सबके। फिलहाल अभी कल ही भाई साहब क्रंची रोल ने अवार्ड का वो अनाउंस कर दिया ऑफिशियली, और बेस्ट एनिमे ऑफ द अवार्ड भाई साहब सोलो लेवलिंग जीत चुका है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए बेस्ट मेन कैरेक्टर का भी अवार्ड सोलो लेवलिंग के मेन कैरेक्टर संग जिन वो ही जीत चुका है। और बात करी जाए अगर इस एनिमे की, इस एनिमे ने हर बार आते हुए काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। हर बार, खैर जाने दो, हर बार बोल रहा हूँ। होने को इस एनिमे ने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े थे, और साथ ही साथ ये खुद के भी एपिसोड्स के रिकॉर्ड तोड़े जा रहा था फिलहाल। और साथ ही साथ फिलहाल इसने बेसिकली डीमन स्लेयर और वन पीस को भी पीछे छोड़ दिया था फैन बेस के मुकाबले और रिकॉर्ड में। और अगर बात करी जाए इस एनिमे की और मानवा की, तो फिलहाल इतना है कि हाँ, एपिसोड में अगर देखा जाए जो एपिसोड हमें जितने भी दिखाए गए थे उसमें से कुछ सीन मानवा से उठा के नहीं डाले गए हैं, तो उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एनिमे काफ़ी ज़्यादा हाइप में गई थी। और फिलहाल अगर देखा जाए इस एनिमे, जब ये एनिमे ख़त्म होने को था, तो एक मानवा है जो काफ़ी ज़्यादा हाइप में थे, और लोगों की ये कहना था ये जो है मानवा है इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी बढ़िया, और जब इसकी एनिमेशन आएगी तो वो सोलो लेवलिंग से भी काफ़ी बेहतर होगी। फिलहाल और जब इसकी एनिमेशन आई अप्रैल में, तो फिलहाल इसके एपिसोड 1 में भाई सही में हक दिया, सही में भाई बहुत बेकार गया। और फिलहाल अगर बात करी जाए अगर इस एनिमे के बारे में, और मैं जिस एनिमे के बारे में बता रहा हूँ, जिस मानवा के बारे में सॉरी, उस मानवा का नाम है द बिगनिंग आफ्टर द एंड। फिलहाल आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो योर व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर के बी एनिमे। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगनिंग आफ्टर द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स बिगिन। बिगनिंग आफ्टर द एंड, अगर देखा जाए इस एनिमे का जो स्टूडियो है अडेप्ट करने वाला, उस स्टूडियो नाम है ए कैट। फिलहाल होने को अगर देखा जाए ज़्यादातर लोग इस स्टूडियो के बारे में जानते नहीं है। अगर मैं देखा जाए शायद से तुम लोगों ने इनमें इस स्टूडियो के बनाए हुए कुछ एनिमे देखे होंगे, शायद से मैंने तो देखा है। और उस एनिमे का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डिमन लॉर्ड आर्मी। फिलहाल देखा जाए ये एनिमे भी मेरे को थोड़ी ठीक ठाक ही लगी थी। हाँ, ठीक-ठाक ही है। और इस एनिमे का वैसे भी देखा जाए हिंदी डब यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो तुम जाके फ्री में देख सकते हो। और अगर अब देखा जाए इसे साइड में रखते हैं, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, ये एक एनिमे जो है ये एक इसेकाई है। फिलहाल फिलहाल मैं बोलता ऐसे रहा हूँ जैसे कि मैं, नहीं, ये इसेकाई ही है पूरी, और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो पूरी इसेकाई बेस्ड है। और अगर इसेकाई की बात हुई जा रही है तो बेस्ट इसेकाई ऑफ द ईयर का एनिमे अवार्ड भी रीज़ीरो जीता है उसका सीज़न 3। फिलहाल अभी हम इसे भी साइड में रखते हैं और हम बात करते हैं इस पे, हम द बिगनिंग आफ्टर द एंड पे। तो बिगनिंग आफ्टर द एंड का अगर देखा जाए, इस जब ये एनिमे आए तो थोड़ा बहुत भाई साहब ये मुझको टेंसाई से सिमिलर था। अगर देखा जाए तुम लोगों ने अगर मुझको टेंसाई देखी है तो तुम लोग भाई समझ सकते हो कि हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलर है सब कुछ, मतलब सेम थिंग दिखाई गई है कि हाँ इसमें भी भाई एल्फ है, और मुझको टेंसाई में भी एल्फ थी। बस ये है कि हाँ, द बिगनिंग आफ्टर द एंड की जो एल्फ है वो ज़्यादा सुंदर है। मुझे ऐसे मत देखो भाई, आई एम नॉट अ पेडोफाइल। तो फिलहाल अगर अब बात करी जाए द बिगनिंग आफ्टर द एंड में हमारे कैरेक्टर्स की, अगर देखा जाए हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है आर्थर। और अगर उसकी प्रीवियस लाइफ की बात करी जाए तो वो प्रीवियस लाइफ में एक किंग था। और हाँ, प्रीवियस लाइफ में अगर किंग की देखा जाए, उसका जो वो जहाँ का किंग था वो थोड़ा मॉडर्न एरिया दिख रहा था, जहाँ हवाई जहाज और कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और जब भाई एक वॉर छिड़ती है जिसमें भाई, और वो बंदा बस ऐसे खड़ा है तलवार लेकर, वैसे मैं एक्टिंग क्यों कर रहा हूँ तो वो तलवार लेकर खड़ा है भाई साहब वहाँ दुश्मनों को मारने के लिए। फिर बाद में इसकी फिर मौत हो जाती है, वो पानी में ऐसे डूब के मर जाता है, लेकिन उसे दोबारा चांस मिलता है। और साथ ही साथ वो दूसरी दुनिया में जैसे कि मतलब रिनकारनेट होता है, हर एक इसेकाई की तरह, होने को यही इसेकाई है। तो वो रिनकारनेट होता है उस दुनिया में, फैंटेसी वर्ल्ड में, और उसे वहाँ मैजिक के बारे में पता चलता है, और वो मैजिक देख के एकदम भाई शॉक हो जाता है पूरा। फिलहाल अगर देखा जाए वो शौक तो हो ही जाता है। फिर उसके बाद वही है कि वो मैजिक के बारे में पता करता है कि मैजिक ऐसे ऐसे है। और ऐसे तो होने को मुझको टेंसाई में भी था कि रूडियस मैजिक देख के वो पूरा हैरान हो गया था। फिलहाल उसमें भी थोड़े बहुत सीन मतलब दिखाए, हाँ सिमिलर थे कि हाँ उसने, जैसे रूडियस ने भाई वाटर मैजिक यूज़ करके घर उड़ा दिया था, इसने अपने पूरे माना को इकट्ठा करके पूरा ही घर उड़ा दिया था। फिलहाल अगर देखा जाए इसमें अगर बात करी जाए तो इसमें मुझे कुछ फाइट बढ़िया लगी नहीं, मतलब फाइट किसी को बढ़िया नहीं लगी थी भाई। ये एनिमे जब आया था, मैं सच बता रहा हूँ, ये एनिमे मतलब भाई ऐसा लग रहा था कि भाई फोटो खींच के चिपका दिया हो। जिस हिसाब से वो मार रहे थे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को सॉरी, मतलब जिस हिसाब से वो मार रहे थे दुश्मनों को, उसमें तो वैसे बोलते गए गए थे। और बेसिकली अगर देखा जाए इसके सिर्फ 8 ही एपिसोड आए हैं अब तक, तो जिसमें से अगर देखा जाए जो थर्ड एपिसोड है उसमें मुझे एक मॉन्स्टर बढ़िया लगी थी। और एक बाद में पता चला कि वो एक फीमेल है, लेकिन भाई वो मॉन्स्टर सही में बढ़िया थी। वो एक तरीके से देखा जाए आर्थर की वो मदद करती थी, उसका ख्याल वगैरह रखती थी।
फिलहाल अगर देखा जाए, ये एनिमे को अगर जब इसका एपिसोड 1 आया था तो हाँ, लोगों की डिमांड रही थी कि भाई इस एनिमे को कैंसिल करके इसको दोबारा रीमेक करके बनाया जाए। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए स्टूडियो ने नहीं सुनी और बस इतना ही है भाई, जो है सो है। तो भाई अब वही है, अब जो है सो है, अब वही देख रहे फिलहाल। तो होने को तो ये एनिमे ट्रोल हो ही रहा है फिलहाल। अब देखा जाए, देखो इसकी जो मानवा है, जो स्टोरी लाइन है, वो सोलो लेवलिंग से थोड़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया चल रही है। लेकिन जब इसकी अब एनिमेशन निकाली तो भाई ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। और होने का तो मैं मानवा ही पढ़ रहा हूँ इसकी फिलहाल। एनिमे के एपिसोड तो मैंने अभी वो भी देख ही रहा हूँ, मतलब कम ही देखे हैं यार, मतलब 8 ही आए तो 8 देखे फिलहाल। अब ये नहीं कह सकते कि इसके टोटल कितने एपिसोड आने वाले हैं। अभी तो लगभग 8 है, तो शायद से 12 एपिसोड निकाल दे, शायद से, क्या पता 24 भी निकाल सकते हैं। मुझको टेंसाई के लगभग 24 एपिसोड है। और अगर मुझको टेंसाई की बात कर रहा हूँ तो मैंने मुझको टेंसाई पर 2 अलग से वीडियोस बना रखी है। एक में मैंने आई कवर अप माई मिस्टेक है, जिसमें मैंने सीजन 2 से रिलेटेड बात कर रखी है, तो तुम जाके उधर वीडियो देख सकते हो मैंने मुझको टेंसाई की। तो आज की वीडियो बस मेरे लिए इतनी थी। बाकी अगर मैं ये भी बताऊं, मुझको टेंसाई हिंदी डब पर फ्री में अवेलेबल है म्यूश इंडिया चैनल पर, तो तुम जाके वहां पर देख सकते हो यूट्यूब पे। तो आज की वीडियोस इतनी थी। तो फिलहाल तुम लोगों को मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही साथ मेरी न्यू व्लॉगिंग वीडियो जल्दी आने वाली है। और देखा जाए, हाँ, मैं अपने इस चैनल पर साथ ही साथ व्लॉगिंग वीडियोस भी डाल रहा हूँ, लेकिन अब तक सिर्फ 3 व्लॉग वीडियोस डाली है, तो फिलहाल चौथी भी आएगी। तो अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम।